भगवान को नहीं छोड़ा, वो हमको क्या खाक छोड़ा। क्या बागेश्वर बाबा को है जान का खतरा? क्या राम मंदिर के चोर अब बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ गए हैं? दोस्तों, करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र और भारत के सबसे चर्चित संतों में से एक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार जकार्ता से लेकर भोपाल तक एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे देश के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बाबा के एक इशारे पर लाखों की भीड़ जुट जाती है, जिसके पास बड़े बड़े रसूखदार राजनेता और उद्योगपति सिर झुकाए खड़े रहते हैं, आज वही बाबा सरेआम कैमरे के सामने ये कहने पर मजबूर हो गया है कि अगर मैंने उस सच से पर्दा उठा दिया और उन असली गुनहगारों का नाम उजागर कर दिया तो वो लोग आज नहीं तो कल मुझे हमेशा के लिए शांत कर देंगे, यानी मुझे पूरी तरह से निपटा देंगे। इस एक बयान ने न केवल बाबा के करोड़ों भक्तों को गहरी चिंता में डाल दिया है, बल्कि देश के बड़े बड़े सुरक्षा विभागों और खुफिया एजेंसियों के कान भी खड़े कर दिए हैं। आखिर राम मंदिर के छड़ावे की उस बड़ी चोरी के पीछे ऐसा कौन सा शक्तिशाली सिंडिकेट काम कर रहा है जिसका नाम लेने मात्र से खुद बाबा बागेश्वर जैसा निडर इंसान भी संकोच कर रहा है? क्या वाकई बाबा की जान के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत हाथ धोकर पड़ गई है, या फिर ये भारत की पूरी कानूनी व्यवस्था और उस भ्रष्ट तंत्र पर किया गया एक ऐसा तीखा कटाक्ष है जो सीधे बड़े बड़े सफेद पोश मगरमच्छों के चेहरों को बेनकाब करता है? इन सब की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बड़े धार्मिक आयोजन और कथा के लिए पहुंचे थे। अमूमन जब भी बाबा किसी मंच पर आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज एक मुस्कान और विरोधियों को अपने अनूठे अंदाज में जवाब देने का एक गजब का उत्साह दिखाई देता है। लेकिन भोपाल के इस मंच पर जो बाबा बागेश्वर दिखाई दिए वो बिल्कुल अलग थे। उनके चेहरे पर इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी पीड़ा, एक बहुत ही गहरा आहत भाव साफ साफ महसूस किया जा सकता था। बाबा के इस गुस्से और इस दर्द की सबसे बड़ी वजह थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावे की वो बेहद शर्मनाक चोरी, जिसने पूरे विश्व के सनातनी समाज के दिल को पूरी तरह से छलनी कर दिया है। बाबा ने मंच से बहुत ही कड़े शब्दों में गरजते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रभु राम के उस भव्य और पावन दरबार में रहकर इस प्रकार का घिनौना और नीच कृत्य किया है, उन्होंने सिर्फ धन की चोरी नहीं की है, बल्कि उन्होंने करोड़ों राम भक्तों की अटूट श्रद्धा पर एक बहुत ही गहरा आघात किया है। बाबा ने प्राचीन सनातन परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि जब लंकापति रावण ने माता जानकी का हरण किया था तो उसके इस पाप के कारण उसके समूल वंश का पूरी तरह से विनाश हो गया था, और ठीक उसी तरह भगवान राम के घर में सेंध लगाने वाले ये पापी भी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे और उन्हें ईश्वर के दरबार से ऐसा महादंड मिलेगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट भोपाल के इस बयान से नहीं आता है, बल्कि इसके तार जुड़ते हैं भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से, जहां कुछ दिन पहले बाबा एक धार्मिक प्रवास पर गए हुए थे। जकार्ता के उस अंतर्राष्ट्रीय मंच से बाबा बागेश्वर ने एक ऐसी बात कह दी जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़े तूफान की तरह फैल गई और जिसने पूरे देश के भीतर एक बहुत बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया। बाबा ने वहां कथा के दौरान भारत की कानूनी व्यवस्था और हमारे पूरे सिस्टम पर एक ऐसा करारा और तीखा व्यंग्य कसा जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बाबा ने साफ शब्दों में कहा कि पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर बाकी सभी जगहों का कानून बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह काम करता है। इस मकड़ी के जाले की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें से जो बहुत भारी और बड़ी चीजें होती हैं वो तो बड़ी आसानी से जाले को फाड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन जो बहुत छोटी और कमजोर चीजें होती हैं वो इसमें बुरी तरह से फंसकर रह जाती हैं। बाबा का सीधा और स्पष्ट इशारा इस बात की तरफ था कि अयोध्या मामले में या देश के किसी भी बड़े घोटाले में जो छोटी मछलियां होती हैं, यानी जो छोटे मोटे प्यादे होते हैं, उन्हें तो कानून बहुत जल्दी अपने शिकंजे में ले लेता है, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड होते हैं, जो बहुत बड़े और रसूखदार मगरमच्छ होते हैं, वो हमेशा इस कानून के जाले से साफ बचकर निकल जाते हैं। इसी दौरान जकार्ता के मंच पर जब भक्तों ने बाबा से यह गुहार लगाई कि बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो अपनी दिव्य शक्तियों से किसी के भी जीवन का कच्चा चिट्ठा एक कोरे कागज पर लिख देते हैं, तो फिर आप इस मामले में चुप क्यों हैं? आप अपनी दिव्य पर्ची क्यों नहीं खोलते और देश के सामने उन असली चोरों का और उन बड़े मगरमच्छों का नाम क्यों नहीं बता देते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? भक्तों के इस सीधे सवाल पर बाबा बागेश्वर ने जो जवाब दिया उसने पूरे पंडाल में एक सन्नाटा खींच दिया, और वही बयान आज पूरे देश में सनसनी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। बाबा ने कैमरे के सामने बेहद गंभीर होकर कहा कि लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि बाबा
आप तो सब कुछ जानते हो, तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो? आप पर्ची खोलो और सरेआम नाम बताओ कि इस पूरे कुकृत्य के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मैं आप सबको बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने आज उस पर्ची को खोलकर उन असली प्रभावशाली लोगों का नाम पूरी दुनिया के सामने रख दिया, तो वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो आज नहीं तो कम मुझे पूरी तरह से निपटा देंगे, यानी मेरा इस दुनिया से पूरी तरह से पत्ता साफ कर देंगे। बाबा ने आगे कहा कि भला है तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे और नहीं कहोगे तो भी लोग बोलेंगे। हमारे साथ तो हमेशा यही होता आया है। अब मैंने ये बात कह दी है तो देखना कल से फिर लोग सोशल मीडिया पर चिल्लाने लगेंगे कि बाबा ने पर्ची क्यों नहीं खोली, बाबा सिर्फ बकबक करते हैं, नाम क्यों नहीं बताते। लेकिन कोई मेरी इस मजबूरी को नहीं समझ रहा है कि उन बड़े चेहरों का नाम सार्वजनिक करने की कीमत मुझे अपने जीवन से चुकानी पड़ सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, वैसे ही देश के सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। बाबा के करोड़ों अनुयायी और भक्त इस बात को लेकर बेहद चिंतित और परेशान हो गए हैं कि आखिर वो कौन सी अदृश्य और महाशक्तिशाली ताकत है जिससे देश का इतना बड़ा और लोकप्रिय संत भी भयभीत महसूस कर रहा है। क्या सचमुच बाबा की सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक है, या फिर बाबा को किसी अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट या किसी बहुत बड़े भूमाफिया या राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति की तरफ से कोई गुप्त धमकी मिली है? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही बहुत ही कड़ी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है। उनके साथ हमेशा हथियारों से लैस जवानों का एक बहुत बड़ा घेरा रहता है और उनके आश्रम बागेश्वर धाम की सुरक्षा भी बेहद कड़ी रहती है। ऐसे में अगर वाई श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का संत ऑन कैमरा आकर यह कहता है कि उसे अपनी जान का खतरा है और उसे निपटा दिया जाएगा, तो यह सीधे सीधे देश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों की साख पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वैसे देखा जाए तो बागेश्वर बाबा और विवादों का नाता बहुत पुराना है और उनके लिए विवादों के घेरे में रहना या सुर्खियों में बने रहना कोई नई बात नहीं है। जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम की गद्दी संभाली है और देश विदेश में अपने चमत्कारी दिव्य दरबार लगाने शुरू किए हैं, तब से ही वो लगातार देश के बुद्धिजीवियों, वामपंथियों और अंधविश्वास विरोधी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। आपको याद होगा कि नागपुर की एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने बाबा को खुली चुनौती दी थी और उन पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का बहुत बड़ा आरोप लगाया था। उस समय भी पूरे देश की मीडिया में हफ्तों तक सिर्फ इसी बात पर बहस चलती रही थी कि क्या बाबा के पास सचमुच कोई दिव्य शक्ति है या यह सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाने वाला एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। उस भीषण विवाद के दौरान भी बाबा बिल्कुल नहीं डरे थे और उन्होंने नागपुर की उस संस्था को अपने दरबार में आकर परीक्षा लेने की चुनौती दे डाली थी। इसके बाद बाबा ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बहुत बड़ा दिव्य दरबार लगाया, जहां उन्होंने नेशनल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों के सामने लाइव कैमरे पर ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की और लोगों के घरों के ऐसे गुप्त राज खोले कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया था। बाबा बागेश्वर का व्यक्तित्व हमेशा से बहुत ही आक्रामक और बेबाक रहा है। वो कभी भी अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते, बल्कि सीधे जनता की भाषा में और बेहद कड़े लहजे में अपनी बात रखते हैं। उन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसने उन्हें देश के बहुसंख्यक समाज के भीतर एक बहुत ही लोकप्रिय और पूजनीय नायक बना दिया है। बाबा अक्सर अपने मंचों से कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। उनके इस एक नारे ने पूरे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा उबाल ला दिया था, जहां एक तरफ देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें सनातन धर्म का सच्चा रक्षक और एक महान क्रांतिकारी संत मानता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल और विशेष समुदाय के लोग उन पर समाज में ध्रुवीकरण करने और नफरत फैलाने का भी आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों और विवादों के बावजूद बाबा की लोकप्रियता का ग्राफ दिन प्रतिदिन आसमान छूता गया और आज स्थिति यह है कि उनके एक एक दिव्य दरबार में 10-10 लाख से भी ज्यादा लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसके प्रबंधन के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को दिन रात एक करना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो विवाद है वो बाबा के पिछले तमाम विवादों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इससे पहले जितने भी विवाद हुए वो बाबा की शक्तियों को लेकर हुए, उनके बयानों को लेकर हुए या फिर हिंदू राष्ट्र के उनके एजेंडे को लेकर हुए। लेकिन इस बार का विवाद सीधे सीधे बाबा के जीवन की सुरक्षा और देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल यानी अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा और मर्यादा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मामला है, जिसके तार कहीं न कहीं बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जब बाबा यह कहते हैं कि अभी तो सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं,
और बड़े मगरमच्छ अभी भी बाहर हैं, तो इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि बाबा को अपनी आंतरिक शक्तियों या अपने गुप्त सूत्रों से इस बात का पूरा आभास हो चुका है कि इस पूरे घोटाले के पीछे कोई साधारण चोर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सुसंगठित और बेहद प्रभावशाली लोगों का एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो सीधे शासन और प्रशासन के गलियारों तक अपनी मजबूत पकड़ रखता है। सोचने वाली बात यह भी है कि बाबा ने इस बात का खुलासा भारत की धरती पर न करके इंडोनेशिया के जकार्ता में क्यों किया। विश्लेषकों का मानना है कि शायद बाबा देश से बाहर रहकर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक अपनी यह बात पहुंचाना चाहते थे कि देश के भीतर कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हो चुकी हैं जो सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों को भीतर से खोखला कर रही हैं, और अगर इन ताकतों के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे हमेशा के लिए खामोश करने की साजिशें रची जाती हैं। बाबा का ये दर्द इस बात को भी दर्शाता है कि वो देश की वर्तमान व्यवस्था से कहीं न कहीं भीतर से बहुत ज्यादा निराश और हताश महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो इन बड़े और रसूखदार अपराधियों के सामने बहुत ज्यादा बौना और लाचार साबित हो रहा है। तभी तो उन्होंने मकड़ी के जाले का इतना सटीक और अचूक उदाहरण पूरी दुनिया के सामने रखा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब बाबा बागेश्वर के भक्तों में भारी आक्रोश और चिंता की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार यह मांग उठ रही है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर उन्हें जेड+ श्रेणी की सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बाबा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो इस समय पूरे देश के सनातनी युवाओं की एक बहुत बड़ी आवाज बन चुके हैं। अगर भगवान न करे ऐसी किसी भी लोकप्रिय और महान विभूति के साथ कोई अप्रिय या दुखद घटना घटित होती है तो पूरे देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो सकती है और समाज में एक ऐसा असंतोष पैदा हो सकता है जिसे संभालना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। बाबा के समर्थकों का कहना है कि सरकार को इस बयान को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और बाबा से एकांत में मिलकर उन तमाम बड़े चेहरों और मगरमच्छों के नामों की जानकारी लेनी चाहिए, ताकि समय रहते उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके और बाबा के जीवन पर मंडरा रहे इस अदृश्य खतरे को हमेशा के लिए टाला जा सके। अगर हम इस पूरे मामले की गहराई में उतरें तो हमें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित छोटे से गांव गढ़ा की उस मिट्टी को समझना होगा जहां से इस दिव्य यात्रा की शुरुआत हुई थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बेहद अभावों और घोर गरीबी में बीता था। एक ऐसा समय भी था जब उनके परिवार के पास 2 वक्त के भोजन का उचित प्रबंध नहीं होता था और उनके पिता साधारण पुरोहित का काम करके जैसे तैसे घर चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादा भगवान दास गर्ग से रामकथा और भागवत की दीक्षा ली थी, जिन्हें लोग सन्यासी बाबा के नाम से भी जानते थे। गढ़ा गांव के उसी प्राचीन हनुमान मंदिर की सेवा करते करते धीरेन्द्र शास्त्री के भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई जिसने उन्हें बहुत ही कम उम्र में एक प्रखर वक्ता और कथावाचक के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, जब उन्होंने पहली बार अपने गांव से बाहर निकलकर कथाएं कहना शुरू किया तो लोगों को उनकी सादगी और उनकी वाणी का ओज बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे गढ़ा गांव का वो छोटा सा मंदिर बागेश्वर धाम के रूप में विख्यात हो गया, जहां हर मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में लोग अपनी अर्जियां लेकर पहुंचने लगे और देखते ही देखते यह संख्या लाखों से करोड़ों में तब्दील हो गई। बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता उनका दिव्य दरबार है, जहां बाबा किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाकर उसके बिना कुछ बताए ही एक कोरे कागज पर उसकी समस्या, उसके परिवार का इतिहास और उसका निवारण पहले से ही लिख देते हैं। इस प्रक्रिया को देखकर विज्ञानवादी और आधुनिक सोच रखने वाले लोग हमेशा हैरान रह जाते हैं और इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन बाबा के भक्तों के लिए यह उनके हनुमान जी की असीम कृपा और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। जब भी मीडिया ने बाबा से उनकी इस विद्या के बारे में सवाल किया तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और न ही मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। मैं सिर्फ अपने गुरु और बालाजी का एक छोटा सा सेवक हूँ जो लोग श्रद्धा लेकर आते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचाता हूँ और वहाँ से जो संकेत मिलते हैं उन्हें इस कागज पर उतार देता हूँ। बाबा की इसी बेबाकी और सरलता ने देश के आम मानस के दिल में उनके प्रति एक अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिसे हिला पाना किसी भी विरोधी संगठन के लिए नामुमकिन साबित हुआ। जैसे जैसे धाम की ख्याति देश के कोने कोने में फैली, वैसे वैसे बाबा का सामाजिक दायित्व भी बढ़ता गया। उन्होंने बागेश्वर धाम के माध्यम से गरीब और बेसहारा बेटियों के विवाह की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की, जहां हर साल सैकड़ों निर्धन कन्याओं का विवाह बेहद धूमधाम से और शाही अंदाज में कराया जाता है। इस आयोजन में बाबा खुद एक पिता और भाई की भूमिका निभाते हुए हर बेटी को गृहस्थी का सारा सामान उपहार स्वरूप देते हैं,
इसके अलावा धाम पर एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा रसोई भी चलाई जाती है, जहां आने वाले किसी भी श्रद्धालु को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाता और हर व्यक्ति के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। बाबा अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि असली सनातन धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना और उसके दुख दर्द को दूर करना ही सच्ची मानवता है। उनकी इसी लोक कल्याणकारी सोच ने उन्हें केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी स्थापित कर दिया। दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ साथ बाबा बागेश्वर ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देशव्यापी यात्राएं शुरू की, जिन्हें उन्होंने घर वापसी अभियान का नाम दिया। इस अभियान के तहत बाबा ने भारत के उन सुदूर और आदिवासी इलाकों का दौरा किया, जहां मिशनरियों द्वारा कथित तौर पर भोले भाले वनवासियों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बाबा ने उन जंगलों और पहाड़ों के बीच जाकर बड़े बड़े दरबार लगाए और उन आदिवासियों को गले लगाते हुए यह एहसास कराया कि वो सनातन समाज का एक बेहद महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। बाबा के इस आक्रामक कदम के कारण हजारों लोगों ने दोबारा अपने मूल धर्म में वापसी की, जिससे धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट और विदेशी फंडिंग पर चलने वाली संस्थाओं के बीच एक बहुत बड़ी खलबली मच गई। यही वजह है कि बाबा को समय समय पर देश विरोधी ताकतों और कट्टरपंथियों की तरफ से भी धमकियां मिलती रहीं, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा और पूरी निडरता के साथ अपने मिशन में जुटे रहे। इस निरंतर यात्रा और बढ़ते प्रभाव के बीच ही बाबा ने भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाकर पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी। बाबा का तर्क है कि भारत अनादिकाल से एक सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र रहा है और इसके विभाजन के समय भी इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाता, तब तक संतों का अपमान और हमारी संस्कृति पर होने वाले आघात कभी बंद नहीं होंगे। उनके इस वैचारिक रुख ने देश की राजनीति को दो स्पष्ट धड़ों में बांट दिया, जहां राष्ट्रभक्त और सनातन प्रेमी दल खुलकर बाबा के समर्थन में आ गए, वहीं छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दलों ने बाबा को एक खतरनाक और विभाजनकारी ताकतों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास किया। लेकिन बाबा ने साफ कर दिया कि वो किसी भी राजनीतिक दल के बंधुआ नहीं है और उनका एजेंडा किसी पार्टी विशेष को जिताना नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है। इसी राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता और वैचारिक युद्ध के बीच अब जो यह नया मामला सामने आया है, उसने पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई उस चोरी की घटना ने बाबा के भीतर की उस आध्यात्मिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है, जो प्रभु राम को अपना सर्वस्व मानती है। राम मंदिर सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं है, बल्कि वो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, अनगिनत संतों के बलिदान और करोड़ों हिंदुओं की अटूट प्रतीक्षा का एक जीवंत प्रतीक है। उस पावन परिसर के भीतर अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या चोरी जैसी घिनौनी वारदात होती है, तो वो पूरे देश की संप्रभुता और हमारी सामूहिक आस्था पर एक बहुत बड़ा कलंक है। बाबा बागेश्वर का भोपाल के मंच से फूटा गुस्सा इसी गहरी वेदना का परिणाम था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस प्रकार के पवित्र स्थलों की पवित्रता और सुरक्षा से समझौता किया गया, तो आने वाले समय में लोगों का पूरी धार्मिक व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू जकार्ता का वो बयान है, जहां बाबा ने अपनी जान पर मंडरा रहे उस भीषण खतरे का जिक्र किया। बाबा का यह कहना कि नाम बताने पर उन्हें निपटा दिया जाएगा, यह दर्शाता है कि इस अपराध के पीछे की ताकतें कितनी ज्यादा आक्रामक और दुस्साहसी हैं। यह कोई सामान्य वित्तीय अनियमितता नहीं हो सकती, बल्कि यह एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क हो सकता है, जो धर्म की आड़ में अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। बाबा के इस बयान ने देश के सुरक्षा विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत के भीतर कोई ऐसा अदृश्य और प्रभावशाली सिंडिकेट सक्रिय है, जो इतने बड़े संतों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करने या उन्हें डराने की क्षमता रखता है। क्योंकि बाबा बागेश्वर जैसी शख्सियत को डरा पाना किसी छोटे मोटे अपराधी या स्थानीय गिरोह के बस की बात नहीं है। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ऐसी महाशक्ति है जिसके पास असीमित संसाधन और राजनीतिक संरक्षण मौजूद है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब देश के कोने कोने से बाबा के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। विभिन्न राज्यों के प्रमुख संतों, अखाड़ों के महामंडलेश्वरों और सामाजिक संगठनों ने एक सुर में सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की अत्यंत उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से अभेद्य बनाया जाए। संतों का कहना है कि वर्तमान समय में सनातन धर्म की आवाज को दबाने के लिए वैश्विक स्तर पर कई तरह की साजिशें रची जा रही हैं
और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आवाज का सबसे मजबूत और प्रखर स्तंभ हैं। इसलिए उनके जीवन की रक्षा करना पूरे राष्ट्र का परम कर्तव्य है। अगर इस मामले में सरकार की तरफ से कोई भी ढिलाई या लापरवाही बरती गई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है और समाज में एक ऐसा गंभीर संकट पैदा हो सकता है जिसे संभाल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे विवाद के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। क्या बाबा बागेश्वर को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी और क्या खुफिया एजेंसियां बाबा के इस बयान के पीछे छिपे उन गुप्त संकेतों को डिकोड कर पाएंगी जो सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े अपराधियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को एक नया मोड़ देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने इस बार जो चिंगारी सुलगाई है उसकी तपिश बहुत दूर तक जाने वाली है और इसके लपेटे में कई बड़े और नामचीन चेहरों के आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस बेहद गंभीर, संवेदनशील और राष्ट्रव्यापी मुद्दे पर आपकी अपनी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि बाबा बागेश्वर को देश के कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा जताते हुए उन सभी प्रभावशाली मगरमच्छों के नामों का पर्चा सार्वजनिक कर देना चाहिए, या फिर बाबा को अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करना चाहिए और इस प्रकार के प्रशासनिक और कानूनी मामलों से खुद को दूर रखना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।